एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों कालू और गौरी के साथ रहती थी। टूनी के पति सोनू की मौत कुछ दिनों पहले एक गंभीर बीमारी से हो गई थी, जिसके बाद से टूनी पर ही घर की जिम्मेदारी आ गई थी। घर तो चलाना ही है, काम नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे और बिना पैसों की जिंदगी कैसे चल पाएगी। बच्चे भी बड़े होते जा रहे हैं, इनके भी बहुत खर्चे हैं। माँ, मुझे 200 रुपए दे दो, ट्यूशन वाली टीचर अपनी फीस मांग रही है। और हाँ, मुझे भी नए जूते दिलवा दो, मेरे पुराने जूते फट गए। बच्चों, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ऐसा करो कुछ दिन ऐसे ही चला लो, जब पैसे आएंगे तो मैं तुझे बैग और कालू मैं तुझे ट्यूशन फीस दे दूंगी। ठीक है माँ। बच्चे खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। तभी टूनी का मकान मालिक मोनू बाज आता है। टोनी जी, आप मेरे पैसे कब दे रही हैं? कल कह रही थी आज देंगी। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ कि आप अभी आएंगी और आप हैं कि अभी तक आई नहीं, इसीलिए मुझे आना पड़ा। लाइए, दीजिए मेरे पैसे। भाई साहब, माफ कर दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं नहीं आ पाई। मैं जल्दी ही आपके पैसे चुकाती हूँ, मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। आखिरी मौका, बस ये आखिरी मौका दे रहा हूँ। 2 दिन में मुझे मेरे पैसे किसी भी हालत में चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा सामान घर से बाहर निकाल दूंगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको समय पर पैसे दे दूंगी। टूनी अब यह सोचती है कि वह पैसे कैसे देगी। तभी उसे बाहर पड़े लकड़ी के घोंसले दिखाई देते हैं, जिसे उसका पति बनाता था। क्यों ना मैं भी अपने पति की तरह लकड़ी के घोंसले बनाना शुरू कर दूं? वैसे भी मैंने उनके साथ 1-2 बार लकड़ी के घोंसले बनाए तो हैं। टूनी ऐसा सोचकर जंगल में से लकड़ी चुनने जाती है और लकड़ी लाकर उनसे लकड़ी के घोंसले बनाने लगती है और उन्हें तैयार करके बाजार में बेचने चली जाती है। घोंसले ले लो, घोंसले, अच्छे और मजबूत बने बनाए घोंसले। तभी लूसी वहाँ आती है। अरे टूनी बहन, तुम कब से घोंसले बेचने लगी? आज से बेचना शुरू किया है। अब तुम तो जानती हो वो तो रही नहीं और घर चलाने के लिए मुझे कुछ काम तो करना ही होगा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। वैसे कैसे दिए तुमने ये घोंसले? 100 रुपए का एक। ऐसा करो, एक घोंसला पैक कर दो और ये लो पैसे। लूसी उसे जैसे ही पैसे देती है वैसे ही अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? मौसम तो अभी एकदम साफ था। मौसम कब बदल जाए कहाँ पता चलता है। काश मेरे पास एक छाता होता तो कितना अच्छा होता। टूनी के मन में ये बात बैठ जाती है और वह रात भर यही सोचती रहती है। क्यों ना मैं लकड़ी की छतरी बनाकर बेचूं? वैसे भी अभी बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, काम अच्छा चल जाएगा और मैं जल्द से जल्द मोनू बाज के पैसे भी चुका दूंगी। फिर क्या था, टूनी रात भर छतरी बनाने में लग जाती है। उसे देखकर उसके बच्चे भी उसकी मदद करते हैं और सुबह तक वे खूब सारे छाते तैयार कर लेते हैं। लो माँ, आज तुम्हारे बहुत सारे छाते तैयार हो गए। अब तुम इन्हें बाजार में अच्छे से बेच देना और फिर मोनू बाज के पैसे चुका देना। जो हमारे पास बस आज का ही दिन है, अगर बिक्री अच्छी हुई तो मैं तुम्हें जूते भी दिलवा दूंगी। ठीक है माँ, पर आप भी बाजार जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। टूनी सभी लकड़ी के घोंसले और छाते लेकर बाजार चली जाती है और उन्हें बेचने लगती है। लकड़ी के घोंसले ले लो और छाता भी ले लो, लकड़ी का बना छाता। जंगल के बहुत से पक्षी टूनी से खरीदारी करते हैं और कुछ ही समय में टूनी के सारे छाते और घर बिक जाते हैं। टूनी उन पैसों से मोनू बाज का किराया चुका देती है और अपने बच्चों के लिए नए जूते भी ला देती है। माँ, तुम लकड़ी के और सामान बनाकर बेचो। लकड़ी के सामान बहुत टिकाऊ होते हैं और सस्ते भी होते हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पक्षी तुमसे ये सामान खरीदेंगे। टूनी अब लकड़ी से और सामान भी बनाना शुरू कर देती है। जंगल के सभी पक्षी उसकी लकड़ी के सामान बहुत ही शौक से खरीदते थे। रामपुर के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों पिंकी और सोनू के साथ रहती थी। टूनी के पति कालू की मौत बहुत पहले हो गई थी। घर को चलाने और बच्चों का पेट पालने के लिए वह मेन बाजार में ऑमलेट का ठेला लगाकर ऑमलेट बेचा करती थी। उसने रामलाल कपड़े वाले कौवे की दुकान में थोड़ी सी जगह ले रखी थी और वह उसी जगह में अपना ठेला लगाकर ऑमलेट बेचती थी। उसके बदले में उसे रामलाल कौवे को महीने के 1000 रुपए किराया भी देना पड़ता था। टूनी दिन रात ठेले पर काम करती ताकि अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य बना पाए। अरे टूनी भाभी, बहुत ही गजब का ऑमलेट बनाती हो तुम। सच में ऐसा ऑमलेट पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलता। हाँ मोनू भाई, तभी तो मैं हर रोज टूनी के हाथ का ही ऑमलेट खाने यहाँ आता हूँ। अरे टूनी बहन, एक ऑमलेट बनाना जरा, पर उसमें हरी मिर्च थोड़ी ज्यादा डालना।
हाँ गोलू भाई, मुझे पता है आप ऑमलेट में हरी मिर्च ज्यादा ही डलवा कर खाते हैं। रुको, मैं अभी बना कर देती हूँ। तभी रामू नाम का चिड़ा टूनी के पास ऑमलेट खाने आता है। अरे टूनी, जरा 5 प्लेट ऑमलेट बनाना, और हाँ, मक्खन थोड़ा ज्यादा डालना। रामू भाई, आज तो आप पैसे दे रहे हैं ना? आपने कल कहा था कि आज दे देंगे। लाइए, दीजिए पैसे। अरे टूनी, मैं तो भूल गया। चलो कोई नहीं, कल ले लेना। रामू भाई, आप पैसे टाइम पर दे दिया कीजिए, मुझे किराया भी देना होता है और आप हमेशा ही ये कहते रहते हो कल ले लेना, कल ले लेना। अरे टूनी बहन, मैं भला कोई भागा थोड़ी जा रहा हूँ, यही तो हूँ, और तुम भी यही हो। मुझे कल पैसे दे देना, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। आपके पहले ही 20 प्लेट ऑमलेट उधार है और आज के मिलाकर 25 हो जाएंगे। इसका मतलब आपको मुझे 2500 रुपये देने हैं। हाँ हाँ, दे दूंगा दे दूंगा। चलो अभी ऑमलेट खिलाओ। टूनी उसे ऑमलेट बनाकर देती है। तभी रामलाल वहाँ आ जाता है। रामू रामलाल के यहाँ दुकान पर ही काम करता था। टोने, क्या हुआ? किस बात पर रामू से उलझ रही हो? किसी बात पर नहीं, मैं तो बस रामू से ये कह रही हूँ कि मेरे पैसे टाइम पर दे दिया करे। मुझे ये सब खरीद कर लाना पड़ता है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई वो अलग, उसमें भी तो बहुत पैसे लगते हैं ना। अरे रामू, तू टूनी के पैसे टाइम पर क्यों नहीं देता रे? मालिक, वो हाथ थोड़ा तंग था, इसीलिए उधार किया, वरना मैं कभी उधार नहीं करता। सच में, चाहे तो किसी से भी पूछ लो। ठीक है। वैसे टूनी, तुम मेरा किराया कब दे रही हो? कल दे दूंगी जी। रामू, कल साड़ियों का नया माल आएगा और मैं कल थोड़ी देर से आऊँगा, तो तू सारा माल उतरवा लेना, ठीक है? हाँ मालिक, ठीक है, मैं सब देख लूँगा। अगले दिन रामलाल अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और रामू भी दुकान पर साड़ी का माल सही से उतरवा लेता है कि तभी उसका दोस्त सागर आ जाता है। अरे रामू, कैसा है तू? आज बड़े दिन बाद दिखाई दिया। कहाँ रहता है आजकल? कहीं नहीं, बस दुकान पर ही रहता हूँ। सही है। अरे मैं तो भूल गया, ये ले, ये मेरी शादी का कार्ड है और तुझे देख आना जरूर है। हाँ भाई, मैं आऊँगा। और तू बता, चल तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने और पीने को मंगवाता हूँ, और मुझे ज़रा ये साड़ियों की गिनती भी करनी है। हाँ, मंगवा ले। वैसे भी तेरी जेब से पैसे खर्च करवाने का मज़ा ही अलग है। रामू टूनी के पास जाता है और उससे कहता है, अरे टूनी, जरा 2 प्लेट ऑमलेट बना देना, और हाँ, जब बन जाए तो अंदर भेज देना। रामू, तू आज भी? आया सागर। टूनी, सागर मुझे बुला रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ, बस तू ये ऑमलेट अंदर भिजवा देना। रामू अंदर चला जाता है। अरे, इस रामू ने तो हद कर दी, पैसे देता नहीं और नए ऑमलेट की प्लेट बनवाता रहता है। अब बहुत हो गया, मैं भी बस 2 दिन और देखने वाली हूँ। अगर ये नौटंकी इसने फिर भी जारी रखी तो इसका हिसाब किताब खत्म कर दूंगी मैं। टूनी ऑमलेट बनाकर अंदर कालू को देकर आती है। ये लो। टूनी, करता हूँ तुम्हारा हिसाब किताब, ठीक है? यह सुनकर टूनी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रामू का दोस्त सागर भी ऑमलेट खाकर वहाँ से चला जाता है। तभी रामलाल वहाँ पर आता है। अरे रामू, आ गया माल? हाँ मालिक, आ गया। चलो ठीक है। वैसे गिनती कर ली तुमने? कितनी साड़ी थी? हाँ मालिक, मैंने गिन ली, पूरी 300 साड़ियाँ आई हैं। मुझे तो ये कम लग रही हैं, एक बार फिर से गिने थे। हाँ मालिक, मैं गिनता हूँ। रामू वो साड़ियाँ फिर से गिनता है। इस बार वो साड़ियाँ कम निकलती हैं। अरे, इसमें तो 5 साड़ियाँ कम हैं, पर मालिक मैंने अभी उतरते हुए गिनी थी, पता नहीं ये कम कैसे हो गई। अरे, जब तूने ठीक से गिनी थी तो 5 साड़ियाँ कहाँ चली गई? आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई? सच सच बता रामू, 5 साड़ियाँ कहाँ गई? कहीं तूने चुरा तो नहीं ली? बोल। नहीं मालिक, मैंने ये नहीं किया। मैं तो आपके पास कितने समय से काम कर रहा हूँ, आप तो जानते हैं ना मुझे। तूने नहीं की तो किसने की है? 1 मिनट मालिक, मुझे याद आ रहा है। मैं जब सागर को शादी के लिए कुछ साड़ियाँ दिखा रहा था तब टूनी चिड़िया ऑमलेट देने आई थी। कहीं उसने तो मौका पाकर हाथ साफ नहीं किया? रुको, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। रामू टूनी को बुलाकर रामलाल के सामने पेश करता है। क्या हुआ रामू, मुझे बताओ तो। सच सच बताओ टूनी चिड़िया, जब तुम यहाँ ऑमलेट देने आई थी तभी तुमने मौका पाकर यहाँ से 5 साड़ियाँ गायब तो नहीं कर ली? कौन सी साड़ी? मैं किसी साड़ी के बारे में नहीं जानती। झूठ मत बोलो टूनी, अब तुमने ये काम भी शुरू कर दिया। मैं तो तुम्हें एक अच्छी और ईमानदार चिड़िया समझता था, पर तुम तो एक चोरनी निकली। टूनी के ऊपर लगे चोरी के इल्जाम से
टूनी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और वह रोने लगती है। नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं भला क्यों चोरी करूंगी? क्योंकि तुझे पैसों की जरूरत है और ऑमलेट से कहाँ तुझे इतने पैसे मिल पाते होंगे, इसीलिए तूने चोरी भी शुरू कर दी। नहीं रामू, तुम गलत कह रहे हो। रामू, तुरंत पुलिस का फोन कर, वही इससे सच उगलवाएगी। जब वो डंडे मार मार कर इसकी खाल उधेड़ेगी तब ये सच बोलेगी। मालिक, ऐसा मत कीजिए, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, मैं तुझे जेल नहीं भेजूंगा, पर आज के बाद तुझे मेरा ठेला अपनी दुकान के बाहर नजर ना आ जाए, नहीं तो पुलिस बुलाने में मुझे देर नहीं लगेगी। चल, अब मुझे 2000 रुपए दे और बाकी के 8000 तुझे मुझे अगले हफ्ते तक देने होंगे, समझी? टूनी रामलाल को पैसे देकर वहाँ से अपना ठेला उठाकर चली जाती है और एक नई जगह पर ठेला लगाती है, पर वहाँ उसकी दुकान नहीं चल पाती, क्योंकि पहले उसकी दुकान मेन बाजार में थी और अब वो एक कॉलोनी में आ गई थी जहाँ पक्षी ना के बराबर थे। टूनी को अपने बच्चों को भी पढ़ाना था और रामलाल को भी बाकी पैसे देने थे। अब मैं क्या करूं? मैं कहां से पैसों का इंतजाम करूं? मेरा काम तो बिल्कुल ठप पड़ गया है, एक भी ग्राहक नहीं आता। ऐसे ही टूनी के दिन खूब निराशा में बीत रहे थे। उसे कुछ समझ आ नहीं रहा था कि वे क्या करे। एक दिन जब उसे काम करते करते थोड़ी देर हो जाती है तो मेन बाजार से आती है और तभी उसकी नजर रामू पर पड़ती है, जो रात के अंधेरे में किसी गाड़ी में साड़ी भर रहा था। टूनी को उस पर शक सा होता है। अरे, ये रामू इतनी रात को यहाँ साड़ी कहाँ लेके जा रहा है? और रामलाल मालिक भी नजर नहीं आ रहे। अरे जल्दी करो, मरवाओगे क्या? अगर किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। टूनी ने जब रामू की ये बात सुनी तो उसे रामू पर और शक हुआ और उसने रामलाल को फोन किया। हाँ टूनी, इस समय तुमने मुझे फोन क्यों किया? मालिक, आपको लगता है ना कि मैंने आपकी साड़ी चुराई है, पर एक बार आप अपनी दुकान पर आइए, आपको पता चल जाएगा कि असली चोर कौन है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। रामलाल तुरंत बिना एक पल गवाए अपनी दुकान पर पहुँचता है। तभी वह देखता है कि रामू किसी गाड़ी में साड़ियाँ भर रहा है। अच्छा, तो तू है वह चोर? शर्म नहीं आई तुझे? जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, और टूनी को तूने खामखा एक चोर बना दिया। बेचारी का तो कोई कसूर भी नहीं था, फिर भी तूने उसे चोर ने बना दिया। मालिक, मैं तो माल चेक करने मालिक। रामलाल उसे जोर का थप्पड़ मारता है। इस समय कौन सा माल चेक करने आया है तू? और ये सागर क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? अब मैं और बुद्धू नहीं बनूंगा, मैं अब सच जान चुका हूँ, तू मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकता। रामलाल पुलिस को फोन करता है और पुलिस रामू और सागर को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद रामलाल टूनी से माफी मांगता है और उसको फिर से अपनी दुकान में ठेला लगाने की इजाजत दे देता है।